प्रिय छात्राओं, तृतीय वर्ष संस्कृत के इस कक्षा में हम कठोपनिषद के महत्वपूर्ण मंत्रों को पढ़ रहे हैं। मंत्र संख्या 17 के प्रसंग में वर्णन यह है कि नचिकेता यम से मृत्यु के रहस्य के विषय में जानना चाह रहा है और द्वितीय वर में उन्होंने अग्नि विद्या के बारे में वर मांगा था। तब यम ने नचिकेता को अग्नि की उपासना के बारे में बताते हुए कहा है कि जो इस अग्नि विद्या को अच्छे प्रकार करते हुए व्यवहार करता है वह अत्यंत शांति को प्राप्त करता है। मंत्र इस प्रकार है। त्रिणाचिकेत त्रिभिरेत्य संधिम त्रिकर्म कृत तरति जन्म मृत्यु ब्रह्म यज्ञम देवमिड्यम विदित्वा निचाय ये माम शांतिमत्यंतमेति। मंत्र का अन्वय। त्रिनाचिकेत है त्रिभिः एत्य संधिम त्रिकर्मकृत तरति जन्म मृत्यु तरति, अर्थात त्रिनाचिकेत है त्रिभिः संधिम एत्य त्रिकर्मकृत सन जन्म मृत्यु तरति ब्रह्मयज्ञम ईड्यम देवम विदित्वा निचाय्य इमाम अत्यंतम शांतिम एति। कठिन शब्दों के अर्थ। त्रिनाचिकेत है। त्रिनाचिकेत अर्थात नाचिकेता नाम की अग्नि को चुनने वाला। त्रिभिः संधिम, त्रिभिः अर्थात 3 प्रकार की संधियों के द्वारा। यहाँ पर माता पिता एवं आचार्य रूप त्रिविध संबंध को त्रिभिः संधि कहा गया है, क्योंकि तीनों ही अपने गुरु होते हैं। माता पिता प्रारंभिक गुरु होते हैं और आचार्य बाद में ज्ञान देकर के हमें उत्तम बनाता है। अतः यहाँ 3 संधियों में माता पिता और आचार्य को कहा गया है। त्रिकर्म कृत, 3 प्रकार के कर्मों को करने वाला, अर्थात यज्ञ, अध्ययन एवं दान, इन त्रिविध कर्मों को करने वाला। ब्रह्म यज्ञम, ब्रह्म अर्थात आत्मा या परमात्मा के विषय में, यज्ञ अर्थात ज्ञान, यहाँ ज्ञान यज्ञ की बात कही गई है। ईड्यम देवम विदित्वा, ईड्यम अर्थात प्रशंसनीय, स्तुति करने के योग्य। देवम अर्थात ब्रह्मा को विदित्वा जान करके। निचाय्य अर्थात समझ करके। इमाम शांतिम, इस शांति को एति प्राप्त करता है। हिंदी भावार्थ। नचिकेता को यम उपदेश देते हुए कहते हैं कि माता पिता एवं आचार्य से संबंध रखता हुआ त्रिकर्म यज्ञ, अध्ययन एवं दान को करके ब्रह्मज्ञानी उस प्रशंसनीय ब्रह्मा को जानकर परम शांति को प्राप्त करता है। अर्थात उपासना, कर्म एवं ज्ञान, इन तीनों को क्रमशः मानने वाला व्यक्ति समय आने पर संतुष्ट होकर के अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाता है और अपने को सुख दुख से दूर आनंदमय स्वरूप में स्थिर कर लेता है। यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं। त्रिसंधि, माता पिता एवं आचार्य को कहा गया है। त्रिकर्म अर्थात उपासना, अध्ययन और दान, और इन त्रिकर्म से द्वारा त्रिसंधि से युक्त व्यक्ति समय आने पर सुख दुख से दूर होकर के और अपनी आत्मा में संतुष्ट रह करके अत्यंत शांति को प्राप्त करता है। अगले मंत्र में पुनः यम नचिकेता को कहते हैं कि जो इन तीनों को अच्छे से जान लेता है
वह व्यक्ति मृत्यु और जन्म के पास को तोड़ करके शोक से रहित होकर के स्वर्ग लोक में आनंद पाता है। मंत्र इस प्रकार है। त्रिनाचिकेतस्त्रयमेतत् विदित्वा य एव विद्वांश्चिनुते नाचिकेतं स मृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। मंत्र का अन्वय। यह सह त्रिनाचिकेतः विद्वान एतत् त्रयं विदित्वा नाचिकेतसम् अग्निं चिनुते सह पुरतः मृत्युपाशान् प्रणोद्य शोकातिगः स्वर्गलोके मोदते। शब्दों के अर्थ। यह अर्थात जो व्यक्ति त्रिनाचिकेत है अर्थात 3 प्रकार की अग्नि का चयन करके एतत्त्रयम् इन तीनों को, ये तीनों का अर्थ है यहाँ यज्ञ के उपयोगी इष्टका अर्थ है ईंट, उनका स्वरूप, इष्टका की संख्या, उनकी संख्याएं और उनके प्रकार जान करके नचिकेता के नाम से प्रसिद्ध अग्नि का चिनुते चयन करता है। सह ऐसा व्यक्ति पूर्वतः अर्थात मृत्यु के पहले ही मृत्युपाशान मृत्यु के पास अर्थात बंधन को प्रणोद्य तोड़ करके, शिथिल करके, ढीला करके शोकातिगः शोक से रहित होकर, आनंद रहित होकर स्वर्ग लोके स्वर्ग में मोदते आनंद लेता है। भावार्थ। नचिकेता को यम कहते हैं कि हे नचिकेता, जो मैंने पहले अग्नि विद्या बताई है उस अग्नि विद्या के उपयोगी इष्टकों की संख्या, ईंटों की संख्या, ईंटों का स्वरूप और उनका प्रकार जान करके और नचिकेतस अग्नि के उचित चुनने योग्य पदार्थों को समझकर जो इस अग्नि का चयन करता है वह अपने शरीर के नाश से पहले ही मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है और मरने के बाद वह स्वर्ग का आनंद लेता है। भाव यह है कि व्यक्ति यज्ञ, अध्ययन और दान में सबसे पहले यज्ञ के रूप में जो उपयोगी सामग्री है उन सभी को भली भांति जान करके और अग्नि विद्या का ज्ञान प्राप्त करता है, वह मृत्यु से पहले और मृत्यु के पश्चात आनंद रहित रहता है। इस मंत्र में नचिकेता यम से तीसरे वर के रूप में आत्मा के रहस्य के बारे में आग्रह कर रहे हैं कि मृत्यु के बाद शरीर से आत्मा अलग है या नहीं है। वर तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है और इसी को आगे विस्तार से बताया जाएगा। मंत्र इस प्रकार है। येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तित्वयेके नायमस्तीति चैके एतद् विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामैषः वरस्तृतीयः। मंत्र का अन्वय। मनुष्ये प्रेते या इयं विचिकित्सा एके अस्ति इति एके अयं नास्ति इति च त्वया अनुशिष्टः एतत् विद्याम् एषः वराणां तृतीयः वरः। शब्दों के अर्थ। मनुष्य प्रेते, मनुष्य के प्रेते अर्थात मर जाने पर, अर्थात जब मनुष्य का शरीर नष्ट हो जाता है तब अस्ति इति यह रहता है, यह रहने का अर्थ है शरीर से अलग जो आत्मा रहती है, ऐसा कुछ कहते हैं। इयम विचिकित्सा, यह विचिकित्सा अर्थात शंका है। एके कुछ, अस्ति कुछ कहते हैं कि यह आत्मा से भिन्न शरीर है और शरीर के मर जाने पर भी आत्मा रहती है, ऐसा कुछ कहते हैं। अयम नास्ति, और कुछ कहते हैं कि यह नहीं है, अर्थात शरीर ही आत्मा है
और शरीर के मरने पर आत्मा जैसा कोई तत्व नहीं है, ऐसे कुछ कहते हैं। अतः यहाँ पर कुछ आत्मा को मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। इस कारण से मेरे मन में शंका है और अहम मैं नचिकेता त्वया अनुशिष्ट है, आपके द्वारा उपदेश देने के योग्य हूँ। एतत् यह आत्मा रूपी रहस्यात्मक विद्या जान लूँ, ऐसा मेरा तृतीय है अंतिम वर है, अर्थात वरदान है। हिंदी भावार्थ। नचिकेता यम से प्रश्न पूछता है कि कुछ विद्वान आत्मा के विषय में शंका करते हैं कि यह शरीर से भिन्न है, और कुछ कहते हैं कि शरीर ही आत्मा है। अतः कुछ कहते हैं कि शरीर मनुष्य के मरने पर भी आत्मा अलग होने से मरती नहीं है, और कुछ कहते हैं कि आत्मा शरीर एक ही है, अतः मरने के बाद कोई आत्मा शेष नहीं रहती है। अतः इस शंका के निवारण के लिए मैं आपसे उपदेशित होना चाह रहा हूँ, अर्थात मैं आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। यही मेरा तृतीय और अंतिम वर है। यहाँ पर यह तथ्य बताया गया कि प्राचीन काल से ही विद्वानों में दो वर्ग थे। एक वर्ग यह मानता था कि आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है, अतः शरीर के मरने पर भी आत्मा रहती है। दूसरा वर्ग यह मानता है कि शरीर और आत्मा एक ही है, अतः शरीर के मरने पर आत्मा भी साथ में ही मर जाती है, अर्थात शरीर के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता है। और चूंकि आप मृत्यु के ही देवता हैं, अतः मैं आपसे ही यह उपदेशित होना चाहता हूँ कि यह आत्मा कैसा है अथवा नहीं है, इसके बारे में आप मुझे अपना ज्ञान दीजिए। यही मेरा अंतिम तृतीय वर है। इस प्रकार हमने अब तक पढ़ा है कि नचिकेता 3 वर मांगता है। पहले वर में वो अपने पिता के प्रसन्न होने और मृत्युलोक से जाने पर पिता के द्वारा पहचाने जाने का वर मांगता है। द्वितीय वर के रूप में वो अग्नि विद्या के बारे में जानना चाहता था। तृतीय वर में उसने आत्म विद्या के रहस्य को जानने का वर मांगा है, और यह तृतीय वर अत्यंत महत्वपूर्ण वर है। धन्यवाद।